ठीक है, हम गरीब मुल्क से ही, छोटे मुल्क से ही, कमज़ोर ही से ही, हमें कहा जाता है ये गरीब हैं, ये भीख माँगते हैं, ये कटोरे लेके घूमते हैं। और सिंध तास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करके दिल्ली ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नया महाज़ जंग खोला हुआ है। इंडिया में माय गॉड! और इस बार पाकिस्तान में नहीं, इस बार ये म्यांमार में हुआ है। जो है वो म्यांमार के अंदर क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स करके एक सेपरेटिस्ट ग्रुप के लीडर्स को मार गिराया है। ये भी बहुत खतरनाक बात है कि जब तक मोदी सरकार जो है वो पावर में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की सोच म्यांमार तक जा पहुंची। एक आज़ाद मुल्क की फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बमबारी की गई। म्यांमार में भारत ने 150 ड्रोन मारे हैं और वहाँ एक तंजीम के हेडक्वार्टर पे हमला किया है और उसका एक कमांडर मारा है, जिसके बारे में भारत का मौक़िफ़ है कि वो तंजीम उनके मुल्क में दहशतगर्दी करती है। खत्म हो गई यार, आपका $78 अरब का डिफेंस बजट है, हमारा $10 अरब का, हम गरीब ही सही यार। आज पाकिस्तानी कौम यौम शुहदाए कश्मीर मना रही है। हम नहीं चाहते कि इंडिया हम पे हमला करे और हम इंडिया के बंदे मारे या वो हमारे मारे। इंडिया को भी अभी समझ आ जानी चाहिए कि इंडिया जो है वो बार बार पाकिस्तान को ब्रो बीट नहीं कर सकता। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दो और इससे ज़रा ये बैठ जाएगा जी कि इंडिया के पास बड़ी पावर है और इंडिया वो कहता है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि दूसरे मुल्क पाकिस्तान में कुछ करें। चंदेरीना, भारत ने म्यांमार पर कर दिया है बड़ा हमला। 400 किलोमीटर अंदर घुसकर भारत ने मुबैना तौर पर दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर बमबारी की है। भी ये मैंने कहा था कि भारत चैन से नहीं बैठेगा। और बार बार होगा अब तो, क्योंकि जुलाई का मैं पहले बोला था आपको कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक मोदी जी रौद्र रूप लेने वाले हैं। वो बोलेंगे यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर हम पाकिस्तान के साथ करेंगे, लेकिन मोदी जी की आदत है जहां दिखाते हैं करते कुछ और है। तो उन्होंने सिंदूर डाल दिया म्यांमार में जाकर। जब ये 4 दिन की वॉर हुई तो उन्होंने कहा मुद्दा अब ये नहीं है कि कश्मीर हमने ऑक्यूपाई किया हुआ है, मुद्दा ये है कि जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है वो हमें वापस एग्जैक्ट ठीक है। सो कश्मीर अगर जीबी जिस तरीके से इंडिया क्लेम करता है कि जीबी जो है वो और पाकिस्तान के पास जो आज़ाद कश्मीर है वो इंडिया का है और इंडिया उसको वापस लेगा, तो आप देखेंगे उस सूरत में सीपैक का क्या स्टेटस होगा। तो इंडिया थॉट कि जी ये हमें कुछ ऐसे उनको बंदे पता चले में और ये ड्रोन स्ट्राइक है और इसमें 100 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की भी खबर है। बात भारत को ये रियलाइजेशन करनी चाहिए थी कि ये जंगे मसलों का हल नहीं है, उसको पाकिस्तान के साथ एक पुरअमन सियासी हल तलाश करना चाहिए था, लेकिन अब वो नहीं कर रहा, अब वो फिर जा रहा है। हाय, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो कार्रवाई की गई है भारत की तरफ से, ये इनफैक्ट चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक वार्निंग ही करार दी जा सकती है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ रजत में। दोस्तों, म्यांमार में छिपकर उग्रवादी कैंप चला रहे अल्फा 1 ने दावा किया कि भारतीय जो सेना है उसने एयर स्ट्राइक में उसके 3 सीनियर कमांडर मार दिए हैं। और म्यांमार की सीमा में अल्फा आई जो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खाफलांग के ठिकानों पर बड़े सर्जिकल स्ट्राइक के दावे किए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है और पाकिस्तान इससे काफ़ी सारी जानकारियां निकाल रहा है। तो आइए हम बढ़ते हैं रिएक्शंस के, जब मिलते हैं आपको लास्ट में। जिसे बोलते हैं यार सॉवरेनिटी को रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोरिंग सॉवरेनिटी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। आपने देखा होगा जो ईरान और इज़राइल की जंग हुई उसमें इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर बेसिकली ईरान कि वो अपनी सॉवरेनिटी को रिस्टोर करता। आपने देखा होगा कि इज़राइली एयरफोर्स वाज होवरिंग ओवर ईरान और वो आते थे, मार के चले जाते थे। वो जाते नहीं थे ईरान की एयरफोर्स से। वो स्टार्टिंग फ्रॉम, आप इमेजिन करें, स्टार्टिंग फ्रॉम इजिप्ट एंड इज़राइल और स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी टू द पाकिस्तानी बॉर्डर, इज़राइल दंदनाते थे वो। they were hitting Iran with impunity and Iranians couldn't even do anything. सो ये चीज़ है। सो इंडिया भी एक नई नॉर्मल सेट कर रहा है, लेकिन म्यांमार जारी बात है उनकी कैपेबिलिटी बेचारों की तो नहीं है। वो तो छोटा सा गरीब मुल्क है, वहाँ पे जनता है, मिलिट्री लीडर हैं। चीमा साहब, जैसे इंडिया जो है वो ओपनली क्रॉस बॉर्डर जो है वो मिलिट्री एक्शन ले रहा है। पहले पाकिस्तान में आप जैसे आपने भी कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का दावा, फिर अब म्यांमार में जो है वो इस तरह का रियल टाइम ऑपरेशन। तो अगर इंडिया जो है वो क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स को इस तरह से नॉर्मलाइज कर रहा है तो क्या ये पाकिस्तान के लिए भी एक
अलार्मिंग प्रेसिडेंट है, और क्या इंडिया कल को पाकिस्तान के अंदर भी ये मॉडल पाकिस्तान ने ये देखें, आपको याद होगा इमरान खान साहब जब पावर में थे ना, तो वो क्या कहते थे, जब इंडिया ने हमला कर दिया इधर बालाकोट में, तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, अब मैं हमला कर दूं पाक इंडिया पे। अब देखिए ना, मेरी बात सुन, ये होता है लीडरशिप। अच्छा, अब एक इमेजिन करें कि एक पाकिस्तान का वजीर आज़म है, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहता है इंडिया ने हमला किया, तो क्या अब मैं हमला कर दूं इंडिया के ऊपर? तो भाई हमला ही तो करना है, और करना की तेरा काम की है, ठीक है। सो ये आप देखें, इधर एक लीडरशिप है, उन्होंने कहा उन्होंने हमला किया है, जो आप दें। सो आप इमेजिन करें कि दैट इंडियन मीडिया कर रहा है। नाजरीन, ये 13 जुलाई की सुबह ये ऑपरेशन किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, 100 से ज़ायद ड्रोन हमलों का इस्तेमाल किया गया, और ये एक बड़ी कार्रवाई थी। ये सगांग रीजन जो है ULFA, इसका मशरकी कमांड हेडक्वार्टर जो है वहाँ पे कायम। हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा से डिफेंसिव रही है, डिफेंसिव डिफेंस, हमने कभी भी ऑफेंसिव डिफेंस नहीं किया। इस दफा जब इंडिया ने हमारे ऊपर क्रूज मिसाइल्स फायर किए हमारे बेसिस के ऊपर, बहुत सारे मिसाइल्स को हमने सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों से हमने मार के गिराया। लेकिन जब आप डिफेंसिव डिफेंस करते हैं तो हर मिसाइल नहीं रोका जा सकता। बुलारी इज एन एग्जाम्पल, एक मिसाइल गया बुलारी पे गिरा, हमारे बहुत सारे कीमती जवान भी शहीद हुए, हमारे एसेट्स भी जख्मी हुए, डैमेज हुए। इंडिया ने TTP को भी ड्रोन्स दे दिए, वो उससे ग्रेनेड्स और बॉम्ब्स भी लॉन्च कर रहे हैं। सो आर वी प्रिपेयर्ड कि TTP अगर ड्रोन इस्तेमाल करती है हमारे एयर बेसिस के खिलाफ, जैसे यूक्रेन ने किया रशिया के खिलाफ, तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? और ड्रोन जैमिंग के लिए और ड्रोन वॉरफेयर के लिए पाकिस्तान, जो कि क्लोज रेंज हो, दीवार के पास से लॉन्च हुए थे यूक्रेन में, और TTP भी जाहिर है ऐसे ही करेगी। इंडिया उनको पैरामीटर ब्रीच करवा सकता है, ड्रोन्स के जरिए भेज सकता है। TTP एक मेजर एसेट होगी इंडिया के लिए आने वाले वक्तों में कि पाक फजाइया के एयर बेसिस पर हमला करे। जो एक म्यांमार के खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है, और म्यांमार डेफिनेटली इस पर प्रोटेस्ट करेगा, मगर चूँकि एक छोटा मुल्क है, और आप देखें तो इंडिया के ताल्लुकात रीजन में अब म्यांमार से बिगड़ गए हैं, पाकिस्तान से बिगड़ गए हैं, चाइना के साथ बिगड़ गए, नेपाल के साथ बिगड़ गए, श्रीलंका के साथ बिगड़ गए। बड़ा फैक्टर बांग्लादेश जो उनका सबसे करीबी था, उनके साथ बिगड़ गए। भारत के लिए ख़ुद भी ठीक नहीं है कि उनके तमाम तर पड़ोस में उनके ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं है, और पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना जो एक इन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है, तो वो इंडिया के ख़िलाफ़ है। एक साइड से बांग्लादेश, एक साइड से अरुणाचल प्रदेश से जो है वो चाइना, और इधर से लाइन ऑफ कंट्रोल से और वर्किंग बाउंड्री से पाकिस्तान। तो उनकी दोस्तों, प्रतिबंधित संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट यानी अल्फा 1 ने दावा किया है कि भारतीय ड्रोन हमलों में उसके 3 कमांडर म्यांमार के अंदर मारे गए हैं। अल्फा 1 के प्रवक्ता ने बयान जारी कर आरोप लगाया कि भारतीय सेना ने सीमा पर उसके शिविरों को निशाना बनाकर कई एयर स्ट्राइक किए हैं। हालांकि भारतीय सेना ने इस दावे को अभी तक किसी भी प्रकार से जवाब नहीं दिया है। दोस्तों, वह इस तरह से किसी कार्रवाई की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब असम और पूर्वोत्तर में उग्रवादी फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान अब ये सोच रहा है कि हम भारत पर किस तरह से अटैक करने की कोशिश करें, अब म्यांमार पर यह अटैक होने के बाद में पाकिस्तान चुपचाप एक बार फिर से बैठ गया है। पाकिस्तान में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में पाकिस्तान अब खामोश बैठा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को यह पता है कि भारत की जो ताकत है वो अब